अर्जुन आज उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था जहां कभी उसने अपने सपनों की शुरुआत की थी। लेकिन आज वो सपना नहीं था, सिर्फ टूटे हुए टुकड़े थे। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। बैग में 2 कपड़े, एक नोटबुक और 120 रुपए। बस इतना ही बचा था। 2 साल पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। छोटी नौकरी, छोटा कमरा और छोटे सपने। लेकिन कंपनी बंद हो गई और उसके बाद जिंदगी भी जैसे बंद हो गई। दोस्त धीरे धीरे गायब हो गए। रिश्तेदारों ने फोन उठाना कम कर दिया और एक दिन वो अकेला रह गया। रात में वो सोचता, क्या मेरी किस्मत इतनी ही थी? लेकिन अंदर कहीं कुछ कहता, नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। घर छोड़ते समय उसकी माँ ने उसके हाथ में एक छोटा सा साईं बाबा का चित्र दिया था। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा था, बेटा, जब कोई रास्ता ना दिखे तो साईं बाबा को याद करना, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उस समय अर्जुन ने इसे सिर्फ एक भावुक बात समझा था। लेकिन अब जब सब खत्म लग रहा था, वही तस्वीर उसका सहारा बन गई थी। उस रात उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। अगले कुछ हफ्ते उसकी जिंदगी के सबसे भारी, सबसे थकाने वाले दिन बन गए। हर सुबह उम्मीद लेकर उठता और हर शाम टूटा हुआ दिल लेकर सो जाता। भूख अब सिर्फ एक एहसास नहीं रही थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी। थकान सिर्फ शरीर में नहीं, उसकी आत्मा तक उतर गई थी। वो हर दरवाजे पर गया, नौकरी की तलाश में, एक मौके की उम्मीद में। लेकिन हर बार उसे सिर्फ इनकार मिला। किसी ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। किसी ने मुस्कुराकर टाल दिया, हम बाद में बताएंगे। और वो बाद में कभी नहीं आया। एक दिन वो चुपचाप बैठा था, भूखा, थका हुआ और अंदर से पूरी तरह खाली। जेब टटोली, सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उसी हालत में वो मंदिर के पास जाकर बैठ गया। चारों तरफ भीड़ थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेला है। और फिर पहली बार उसने अपने दिल को पूरी तरह खुलने दिया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और टूटती हुई आवाज में कहा, अगर मैं गलत रास्ते पर हूं तो मुझे यहीं रोक लीजिए, लेकिन अगर मैं सही हूं तो प्लीज मुझे यूं गिरने मत दीजिए। उस पल वो सिर्फ रो नहीं रहा था, वो अपनी अंदर की सारी तकलीफ, सारी डर, सब बहा रहा था। और शायद वहीं से उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। अगले दिन वो एक लाइब्रेरी के कोने में बैठा था। किताब सामने खुली थी, पर दिमाग कहीं और भटक रहा था। हर शब्द पढ़ रहा था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक अजनबी बुजुर्ग उसके पास आकर रुके। उन्होंने उसकी किताब पर नजर डाली, हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, सीख तो रहे हो, लेकिन सही दिशा में नहीं। अर्जुन का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने सिर उठाया, लेकिन उससे पहले ही वो बुजुर्ग फिर बोले, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलता, कुछ करना भी पड़ता है। फिर उन्होंने धीरे से एक छोटा सा ऑनलाइन काम बताया, इतना सिंपल कि यकीन करना मुश्किल था। अर्जुन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो बुजुर्ग भीड़ में कहीं गायब हो चुके थे। ना नाम, ना पहचान, बस एक सवाल छोड़ गए, वो इंसान कौन था? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। बार बार वही ख्याल, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या कोई संकेत? कुछ लोग कहते हैं, जब आप सच में रास्ता ढूंढ रहे होते हो तो रास्ता खुद आपको ढूंढ लेता है। लेकिन क्या सच में वो एक आम इंसान था, या साईं बाबा का इशारा? पहला कदम। काम छोटा था, इतना छोटा कि किसी और को शायद हंसी आ जाती। पैसे बस 300 रुपए, फिर 500 रुपए। लेकिन अर्जुन के लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके टूटे हुए भरोसे के पहले टुकड़े थे जो फिर से जुड़ने लगे थे। उसने हाँ तो कर दी थी, पर रास्ता आसान नहीं था। रातें लंबी होने लगीं, दिन छोटे लगने लगे।
कई बार स्क्रीन के सामने बैठकर वो बस खाली देखता रहता। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? गलतियां हुई, बार बार हुई। कभी काम रिजेक्ट हुआ, कभी खुद पर भरोसा। एक पल ऐसा भी आया जब उसने सब छोड़ देने का सोचा, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगी साईं बाबा की तस्वीर पर पड़ी। संघर्ष का नया दौर। अब खेल बदल चुका था। काम बढ़ गया था, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी। पहले जहां एक छोटा सा टास्क था, अब हर दिन एक नई परीक्षा बन चुका था। कभी इंटरनेट धोखा दे देता, कभी क्लाइंट का गुस्सा सब कुछ हिला देता, और कई रातें बस जागते हुए गुजरती थीं। नींद अब एक लग्जरी बन गई थी। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। वो टूटता जरूर था, पर रुकता नहीं था। उसने एक बात समझ ली थी, आसान रास्ते जीत तक नहीं ले जाते। सब कुछ संभालते संभालते एक दिन वो पूरी तरह थक गया, इतना कि खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। उस रात वो सीधे मंदिर चला गया। ना कोई बड़ी पूजा, ना कोई लंबी प्रार्थना, बस आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे महसूस कराइए कि मैं अकेला नहीं हूं। बस इतना ही। उसने कुछ और नहीं मांगा। उस रात वो पहली बार बिना किसी डर के सो गया। अजीब सी शांति थी, जैसे अंदर कुछ बदल गया हो। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या उस प्रार्थना का जवाब मिला? क्या सच में कोई उसके साथ था, या ये सब सिर्फ उसका विश्वास था? अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मोड़। कभी कभी जिंदगी धीरे नहीं बदलती, एकदम से पलट जाती है। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगले कुछ महीनों में अचानक काम बढ़ने लगा, इतना कि जिसे वो अकेले संभालता था, अब उसके लिए समय कम पड़ने लगा। पहले उसने सोचा शायद ये बस एक फेज है, लेकिन ये फेज खत्म नहीं हुआ, बल्कि और तेज हो गया। अब उसे लोगों की जरूरत थी। उसने पहला कदम उठाया, एक आदमी को काम दिया, फिर 3, फिर 10, और देखते ही देखते वो अकेला लड़का एक टीम लीडर बन गया। सब कुछ जैसे अपने आप सेट हो रहा था, या कोई सेट कर रहा था। उसका छोटा सा संघर्ष धीरे धीरे एक छोटी बिजनेस में बदल रहा था। पैसा आने लगा, काम बढ़ने लगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है। अर्जुन को अब पैसों से ज्यादा कुछ और महसूस होने लगा था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। आत्मविश्वास। वो जो कभी खुद से सवाल करता था, अब फैसले लेने लगा था। वो जो डरता था, अब दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। ये सब कैसे हुआ? एक अजनबी मुलाकात, एक छोटा सा काम, और फिर इतना बड़ा बदलाव। क्या ये सिर्फ मेहनत थी, या सच में किसी ने उसकी राह मोड़ दी थी? अंतिम संदेश। जिंदगी ने अर्जुन को एक चीज बहुत गहराई से सिखाई। हालात कभी भी स्थायी नहीं होते। आज जो दर्द है वो कल कहानी बन सकता है। संघर्ष सजा नहीं होता, वही इंसान को अंदर से तोड़कर फिर पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। कभी कभी जो सबसे मुश्किल दिन होते हैं, वही आपको आपकी असली ताकत दिखाते हैं। आस्था सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक सहारा है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, जब कोई जवाब नहीं मिलता, तब वही विश्वास दिल को संभाल कर रखता है। और आखिर में अर्जुन ने समझ लिया, चमत्कार आसमान से नहीं उतरते। चमत्कार होता है हर बार गिरकर भी उठ जाना, हर बार टूटकर भी आगे बढ़ना। हार ना मानना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है और ऊपर वाले पर यकीन रखता है, तो रास्ते बनते नहीं, खुद बनने लगते हैं। शायद इसीलिए हर संघर्ष के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है, और हर कहानी के पीछे एक अदृश्य हाथ। बस जरूरत है उसे महसूस करने की।